समुद्र हमेशा वो सब कुछ अपने अंदर छुपा लेता है जिसे जमीन संभाल नहीं पाती। लहरें आती हैं, जाती हैं, लेकिन उनके भीतर बीता हुआ वक्त, खोए हुए शहर और दबी हुई कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। अरब सागर की इन्हीं लहरों के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों को एक साथ चुनौती दी है। कहते हैं वहाँ एक शहर था, नाम था द्वारका। सोने की गलियों वाला शहर, विशाल महलों वाला शहर, संगीत और उत्सवों से भरा हुआ शहर, और उसके केंद्र में थे कृष्ण। कहते हैं इसी शहर में राजनीतिक निर्णय होते थे, युद्ध की रणनीतियाँ बनती थीं, दोस्ती और दुश्मनी की सीमाएं खिंचती थीं। लेकिन आज उसी शहर की जगह समुद्र का अनंत विस्तार दिखाई देता है। सवाल उठता है, क्या यह शहर सच में था? अगर था तो कहाँ गया? और अगर नहीं था तो समुद्र के भीतर ये ढांचे, ये दीवारें, ये स्तंभ किसके हैं? प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि मथुरा से निकलकर कृष्ण ने एक नया नगर बसाया। समुद्र किनारे एक सुरक्षित जगह, 7 विशाल द्वारों से घिरा नगर, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। इस शहर के वर्णन में सिर्फ धर्म नहीं बल्कि योजना, वास्तुकला और उन्नत प्रशासन की झलक मिलती है। गलियां सीधी थीं, रास्ते जोड़कर बनाए गए थे, पानी की व्यवस्था थी, व्यापार फल फूल रहा था। यह सब कुछ उस समय जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता के शुरुआती कदम उठा रहे थे। लेकिन हर शक्ति के साथ उसका विरोध भी आता है। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका के भाग्य में भी बदलाव शुरू हुआ। भाई भाई के बीच संघर्ष, परिवारों में दरारें और अंततः विनाश के बादल। कहा जाता है कि जब कृष्ण इस दुनिया से विदा हुए तो समुद्र उठ खड़ा हुआ, लहरें बढ़ी, पानी ऊपर चढ़ा और पूरा शहर समंदर में समा गया। लोग इसे कथा कहते रहे, दंतकथा कहते रहे, लेकिन सवाल बना रहा, क्या ये सिर्फ कहानी है या किसी खोए हुए इतिहास की चीख? सदियों तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर आधुनिक युग आया, वैज्ञानिक उपकरण आए और इंसान की जिज्ञासा फिर से समुद्र के अंदर झांकने लगी। भारत के तट पर गोताखोर उतरे, उनके पास ग्रंथों के वर्णन थे और मन में सवाल। वे धीरे धीरे नीचे उतरते गए, पानी की नीली दुनिया और गहरी होती गई, रोशनी कम होती गई और फिर अचानक अंधेरे के बीच उन्हें कुछ दिखाई देने लगा। समुद्र की रेत के नीचे पत्थरों की लंबी दीवारें थीं, कुछ जगहों पर सीधी रेखाएं, कुछ जगहों पर घेरे, कुछ खंडहरों जैसे ढांचे। ये सब प्राकृतिक नहीं लग रहे थे, ये ऐसे थे जैसे किसी ने कभी यहाँ शहर बनाया हो और समय के साथ वह शहर सो गया हो। गोताखोरों ने छुआ, नापतोल हुई, तस्वीरें ली गयी, अध्ययन हुआ। कुछ नमूनों की तारीख जब जांची गई तो परिणाम चौंकाने वाले थे। ये संरचनाएं अत्यंत प्राचीन थीं, इतनी पुरानी कि कई इतिहास की किताबों की समय रेखा अचानक कमजोर लगने लगी। यहाँ से विवाद शुरू होता है। एक ओर ग्रंथों में वर्णित द्वारका, दूसरी ओर वैज्ञानिक खोज, और इनके बीच खड़ा प्रश्न सच क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई और प्राचीन सभ्यता थी जिसका नाम खो गया। कुछ कहते हैं कि यही वही द्वारका है जो कृष्ण के समय का शहर था, और कई लोग ऐसे भी हैं जो चुप रहना बेहतर समझते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, साहस भी चाहिए। समुद्र के नीचे मिले ढांचों का नक्शा जब बनाया गया तो पता चला कि ये यूं ही बिखरे हुए पत्थर नहीं हैं, वे व्यवस्था में हैं। कुछ जगहों पर चौक जैसे क्षेत्र, कुछ जगहों पर लंबे मार्ग, कुछ स्थानों पर स्तंभों के आधार। क्या ये सच में योजनाबद्ध शहर के अवशेष हैं? अगर हाँ, तो वे इतने समय तक समुद्र के नीचे कैसे सुरक्षित रहे? क्या कोई भयंकर भूकंप आया? क्या सुनामी ने सब कुछ डुबो दिया? या फिर पूरा क्षेत्र धीरे धीरे नीचे धंसता गया और समुद्र ने उसे अपनी गोद में ले लिया? महाभारत में वर्णन मिलता है कि समुद्र स्वयं द्वारका लेने आया। यह वाक्य प्रतीक भी हो सकता है और वास्तविकता भी। प्राचीन लोग प्राकृतिक आपदाओं को देवताओं के क्रोध के रूप में भी देख सकते थे, पर आज विज्ञान के पास शब्द हैं, टेक्टोनिक गतिविधि, समुद्री स्तर का बढ़ना, सुनामी। फिर भी पूरी तस्वीर अब तक साफ नहीं है। द्वारका का रहस्य सिर्फ पत्थरों का नहीं है, यह आस्था का भी है। करोड़ों लोग द्वारका को कृष्ण से जोड़ते हैं, उनके लिए यह इतिहास नहीं, भावनात्मक सत्य है। दूसरी ओर कई इतिहासकार किसी भी धार्मिक ग्रंथ को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से कतराते हैं, लेकिन जब समुद्र के भीतर मिले अवशेष और ग्रंथों के वर्णन एक दूसरे की ओर इशारा करने लगते हैं तो सवाल बदल जाता है, क्या ये दोनों कहीं मिलते हैं? कभी कभी लगता है कि हमारी सभ्यताओं ने खुद अपने इतिहास को कम करके आका। हम कहते रहे ये मिथक हैं, ये कल्पना है, लेकिन फिर समुद्र के नीचे पुराना शहर मिलता है, सूखी धरती के नीचे दबी सभ्यता मिलती है, और हमें मानना पड़ता है कि शायद हमारे पूर्वज सिर्फ कहानीकार नहीं थे, वे साक्षी भी
ही थे। आज अरब सागर की लहरें पहले की तरह ही तट से टकराती हैं। उनके नीचे शांत अंधेरा फैला है। उसी अंधेरे में कहीं दीवारें हैं, टूटी सीढ़ियां हैं, मौन स्तंभ हैं। शायद वे सब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकाल सकते। कोई गोताखोर वहाँ से गुजरता है, रोशनी की किरण पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे शहर पल भर के लिए जाग जाता है। फिर सब कुछ फिर शांत हो जाता है। द्वारका का रहस्य अभी भी पूरा नहीं खुला। नए उपकरण आएंगे, बेहतर तकनीक आएगी, समुद्र के नीचे का नक्शा और साफ बनेगा। शायद एक दिन पूरा शहर हमारे सामने होगा, गलियां, चौक, मंदिर, घर। उस दिन हमें तय करना होगा कि हम उसे मिथक कहेंगे या इतिहास। लेकिन आज एक बात तो तय है, इतिहास उतना सरल नहीं है जितना हमने किताबों में पढ़ा। हमारे सवाल अभी भी जिंदा हैं, हमारे उत्तर अभी अधूरे हैं। शहर खो गया पर उसका नाम नहीं खोया। लोग आज भी द्वारका जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्मृति मनाते हैं। शायद यही किसी शहर की सबसे बड़ी जीत होती है। वह पत्थरों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और समुद्र की लहरें, वे अब भी उसी शहर के ऊपर बह रही हैं, मानो किसी सोए हुए इतिहास को पुकार रही हो। अब सवाल आपके सामने है, क्या द्वारका सच में समुद्र के नीचे सो रहा शहर है, या यह सिर्फ एक महान कथा जो पीढ़ियों से सुनी जा रही है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, और शायद वही रहस्य इसे इतना खूबसूरत बनाता है।